मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में हमने एक स्टोरी की थी, मस्जिद सुनहरी बाग को वहां से हटाने की एक कवायद शुरू की गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने NDMC को लिखा और उसके बाद 28 जून को वहां पर इंस्पेक्शन किया गया। ये बात जब दिल्ली वक्फ बोर्ड को मालूम चली तो उसके बाद वो कोर्ट गए, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा मस्जिद को यहां से रिमूव करने के लिए आज अखबार में एक एडवर्टाइज NDMC की तरफ से दिया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर यह एडवर्टाइज देख सकते हैं। यह एडवर्टाइज न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरमेंट की तरफ से यह एक पब्लिक नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों से इस मस्जिद को यहां से रिमूव करने के लिए उनसे राय मांगी गई है और उसमें पुराने नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया है और कुछ कानून प्रक्रिया को लेकर के इसमें बाकायदा पूरे नोटिस के अंदर बताया गया है कि किस तरह से 2016 में एक एक्ट बनाया गया उस बायलॉज के हिसाब से, और 2009 में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था हेरिटेज बिल्डिंग को लेकर ग्रेड 3 इंस्टीड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 1/10/2009। और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन कैन बी सबमिटेड बाय ईमेल अप टू 5 PM बाय 1/1/2024, यानी 1 जनवरी 2024 को शाम के 5 बजे तक आप इस मेल पर, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मेल ID देख रहे हैं, chief.architect@ndmc.gov.in, इस ईमेल ID पर एक बार फिर आप इस ईमेल ID को नोट कर लीजिए। चीफ, टीवी स्क्रीन पर आपको ये मेल ID दिखाई दे रही है, इसको आप नोट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस मेल ID को दे रहा हूं ताकि आप वहां से भी इस मेल ID को देख सकते हैं। और इस मेल ID पर 5 बजे तक 1 जनवरी 2024 तक, यानी आज 25 दिसंबर 2023 है, आज से 6 दिन का वक्त है। इन 6 दिन के अंदर आपको इस मेल ID पर chief.architect@ndmc.gov.in इस ईमेल ID पर आप आपत्ति दर्ज कराइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आपको याद होगा लॉ कमीशन को लेकर भी एक अभियान चलाया गया था जब तलाक बिल आया था, या अभी जिस तरह से यकसा सिविल कोड को लेकर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए मुहिम चलाई गई थी। तो ये आम लोगों की जानकारी के लिए ये पूरी जानकारी मैं लेकर आया हूं, क्योंकि इस तरह के नोटिस कुछ पेपरों में दे करके गुमराह किया जाता है और ज़बरदस्ती ऐसे लोगों से उस पर मेल कराई जाती है ताकि फिर आप जो है फिर अपना सीना पीटते रहिए। इसलिए ज़रूरी इस बात की है कि इस ईमेल ID पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मेल करें और इस रिमूवल के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएं कि मस्जिद से किसी तरह की कोई ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। अक्सर हमारा वहाँ से गुजरना होता है, कोई परेशानी नहीं है, स्मूथ ट्रैफिक चलता है, ज़्यादा इस गोल चक्कर पर ट्रैफिक रहता भी नहीं है। कुछ ट्रैफिक शाम के वक्त में ज़रूर रहता है, लेकिन इस तरह का ट्रैफिक नहीं रहता जिस तरह का आजकल कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में या फिर इंडिया गेट के सर्किल पर नज़र आता है। इंडिया गेट के सर्किल पर रात को, सुबह को लगातार 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन क्या इस जाम की वजह से कोई ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग है जिसको हटाने की प्लानिंग किसी के ज़रिए की गई हो, या फिर कनॉट प्लेस में क्या कोई ऐसी कोई प्लानिंग की गई है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जानबूझ करके इसको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों को हुकूमत करते थे तो उस वक्त भी कुछ हेरिटेज मस्जिदों को लेकर हटाने की बात अंग्रेज़ों के ज़रिए जब लुटियन जोन बनाया जा रहा था, रीडेवलप किया जा रहा था लुटियन जोन को 1940 में, उस वक्त मुसलमानों ने एहतजाज किया और तकरीबन 32 मस्जिदों की एक लिस्ट तैयार की गई। अंग्रेज़ों के जो यहाँ के ज़िम्मेदार थे दिल्ली के, वो और मुसलमानों की जो कमेटी उस टाइम में हुआ करती थी, उसके सेक्रेटरी जो है वो जामा मस्जिद के शाही इमाम जो इस वक्त अहमद बुखारी साहब हैं, इनके दादा हुआ करते थे, उनका नाम भी अहमद बुखारी था। ये आप ये दस्तावेज़ देख सकते हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर ये
दस्तावेज दिखाई दे रहा होगा, इस दस्तावेज में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि साइन बाय द सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली इन प्रेजेंस ऑफ, 2 लोगों के साइन हो रहे हैं और सैयद अहमद बुखारी के साइन भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साइन बाय मिस्टर एवी अस्कविथ ICS चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली बाय द ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रार टू चीफ कमिश्नर दिल्ली। ये तमाम साइन हो रहे हैं 1/5/1940, यानी 1 मई 1940 का ये दस्तावेज है। इस पर बाकायदा डेट भी पड़ी हुई है। इसके साथ ही मैं मस्जिदों की लिस्ट भी दिखाना चाहूँगा। इन मस्जिदों की लिस्ट में टोटल 42 मस्जिदों के नाम हैं जो नई दिल्ली के एरिया में हैं। इनमें बहुत सारी मस्जिदें कनॉट प्लेस में हैं, अरविंद हॉस्पिटल के बाहर है, पुराना किले के अंदर है, ये तमाम। उसके बाद फिरोज शाह कोटला के अंदर जो मस्जिद है उसका भी जिक्र है। तो टोटल 42 मस्जिद हैं, जबकि 12वें नंबर पर मस्जिद सुनहरी बाग इसमें जो है वो दर्ज किया गया है न्यू दिल्ली। मस्जिद राब्तागंज जो इंडिया गेट पर है उसका भी जिक्र है, पार्लियामेंट की मस्जिद का भी जिक्र है। बहुत सारी मस्जिदें हैं, 42 मस्जिदें हैं इसमें, जिनको बाकायदा अंग्रेज़ों के पीरियड में ये छूट दी गई थी। अब ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके भी मेरे पास पेपर हैं। और फिर इस पूरे मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्या किया, ये भी हम बात करेंगे। आप ये पेपर देख सकते हैं। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस NDMC को लिखती है। मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से मुसलमानों की जो मजहबी इमारत हैं, मुक़द्दस इमारत हैं, उनको किस तरह से मोदी सरकार में मिसमार किया जा रहा है। इस मस्जिद के सामने कुछ कब्रें भी थीं, दरगाहें भी थीं, उनको जो है 6 महीने पहले तोड़ दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। अब आपने दिल्ली में देखा था कि जगह जगह पर दरगाहों के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी, उसमें इस दरगाह को भी, यहाँ पर जो दरगाहें थी उनको भी निशाना बनाया गया। ऑफिस ऑफ द एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जोन 2nd ग्राउंड फ्लोर PS तिलक मार्ग न्यू दिल्ली की तरफ से एक लेटर लिखा गया चेयरमैन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से, और उनसे ये कहा गया कि इस इलाके में, इस राउंड अबाउट पर जहाँ पर ये मस्जिद है सुनहरी बाग मस्जिद, यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या पैदा होती है। इसलिए आपसे कोई ऐसा प्लान मांगा जाता है NDMC से, जिस पर इस पूरे मामले में हम जो है यहाँ पर या तो इसको मस्जिद को हटाया जाए या कोई ऐसा प्लान हमें दिया जाए जिससे इस राउंड अबाउट पर जो है वो ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, इस राउंड अबाउट पर आधे हिस्से में मस्जिद है और आधे हिस्से में जो है मेट्रो का यहाँ पर चिलर लगाया हुआ है, चिलिंग प्लांट लगाया हुआ है। जो मेट्रो स्टेशन है उसको ठंडा करने के लिए AC प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्या इस AC प्लांट को भी शिफ्ट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। उसके बाद 27 जून को एक सर्कुलर जारी किया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कराया जाएगा और उसके बाद जो है जब ये बात वक्फ बोर्ड को पहुंचती है, मालूम चलता है कि हमें नहीं बुलाया गया, तो वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट एक और डेट देता है कि 12 जुलाई को जो है वो इंस्पेक्शन कराया जाए। इंस्पेक्शन हुआ और उसके बाद फिर ये मामला हाई कोर्ट की तरफ जब गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब इंस्पेक्शन हो गया है और अब जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या NDMC पूरी तरह से खुद मुख्तार है, वो जो चाहे फैसला करे। और उसके बाद पिटीशन को जो है वो डिसमिस कर दिया जाता है। वक्फ बोर्ड ने किस तरह से अपनी बात वहां पर रखी, ये एक बड़ा सवाल वक्फ बोर्ड के ऊपर खड़ा हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने यह जरूर कहा कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन के वक्त हमें नहीं रखा गया, इसलिए हमें भी उसमें शामिल किया जाए ताकि हम अपनी बात रख पाएं। लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस फैसले में साफ तौर पर कहा गया है, 18 दिसंबर को हाई कोर्ट का ये फैसला आया है और उसमें ये साफ साफ कह दिया गया है कि इंस्पेक्शन में आप शामिल हुए, आपने अपनी बात रखी, आपने कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए अब इसको क्या यहां से हटाना है, शिफ्ट करना है या फिर किस तरह से ट्रैफिक स्मूथ किया जाए, इसको लेकर के NDMC और ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपस में बैठ करके बात करेगा। और उसी के बाद ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है NDMC के जरिए। तो आप अंदाजा लगाइए, 200 साल पुरानी ये मस्जिद है तकरीबन, क्योंकि 1940 का एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को भी आप देख सकते हैं कि 83 साल हो चुके हैं।
पूरे 83 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जो एग्रीमेंट अंग्रेज़ों के साथ हुआ था। अहमद बुखारी साहब के जो दादा थे, जिनका नाम अहमद बुखारी था, उनके आपने साइन भी देखे होंगे इस एग्रीमेंट में। और इन तमाम मसाजिद को ये कह करके छोड़ा गया था कि ये पुरानी मस्जिदें हैं और इनको जो है ना तो शहीद किया जा सकता है ना यहाँ से शिफ्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो शिफ्ट होने की बात कही जा रही है, तो क्या इस पर भी वक्फ बोर्ड की कोई बैठ करके बात हुई है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर अब तमाम मुसलमानों को आगे आने, ख़ास तौर से जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। और अगर इस मस्जिद को लेकर के कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की गई, कोई मूवमेंट नहीं चलाया गया, तो शायद इस इलाके में और जितनी मस्जिदें हैं, सबसे पहले राब्तागंज की मस्जिद है, उसके अलावा मिनिस्ट्री के अंदर एक मस्जिद है शास्त्री भवन के अंदर, ऐसी इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का जो निवास है उसके अंदर एक मस्जिद है, राष्ट्रपति भवन में एक मस्जिद है, ऐसी तमाम मस्जिद हैं जिनको एक एक करके निशाना बनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले पर मिली तंजीमें और आम लोग किस तरह से इस पर रिएक्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो जो मैंने आपको बताया कि आप chief.architect@ndmc.gov.in पर जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, इसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।